हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं आज कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। जो लोग नए सिलाई सीखते हैं, जैसे मतलब सीखने के फर्स्ट दिन जाते हैं, तो क्या क्या करनी चाहिए, हमें किस किस बात की पहले से जानकारी होनी चाहिए, तो मैं उसी के बारे में आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। और मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी जो सिलाई सीखने से पहले हमें किस किस बात का ध्यान रखनी चाहिए और किस किस बात की हमें जानकारी रखनी चाहिए, तभी हम सिलाई सीख सकते हैं या सिलाई सीखने में हम सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला बात है मेरा ये इंची टेप। हमें इंची टेप में किस किस बात को ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इंची टेप से ही स्टार्ट करती हूँ कि हमें इंची टेप में किस किस बात की ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या इसमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंची टेप के बारे में। तो इंची टेप में हमें कौन कौन सी बातें कि 2.25 क्या होता है, 2.25 क्या होता है, तो 1.5 इंच कितना होता है, तो 2.25 इंच कितना होता है, इस सब के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, ये हो गया मेरा 2 इंच। अगर आप लोग को 2 इंच इतना समझ में, यहाँ से लेकर जब इंची टेप उठाएंगे तो यहाँ होता है, यहाँ 0 होता है। इसके बीच में देख लीजिए 1 के बाद 2 इंच। चलिए यहाँ से बताते हैं 1 के या 2 के बीच में क्या क्या होता है। ये तो 1 इंच इधर हो गया, इधर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इधर यहाँ दिखाई देगा। 1 इंच के बारे में क्या होता है, ये 12 वाला इंच है, ये 12 जो लाइनिंग है। इसके बाद इसको लेकर 1 2 3 4 5, ये जो 5 आता है ये आधा होता है। तो यहाँ तक तो 1 हो गया, इसके बाद ये 1.5 हो गया, यहाँ तक आएंगे तो 1.5 हो गया। इसके बाद मात्र 2 इंच, 2 सूता बढ़ेंगे, 1 और ये 2, तो ये हो गया मेरा 2.25 हो गया। और चलिए अब 2.25 की बात करेंगे। तो ये मेरा पूरा तो हो गया, चाहे 1.25, लोग बोलते हैं 1, 1.25 और 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच तो हो गया, 2.25 हो गया। अब 1.25 की बात करेंगे तो ये मेरा 1 इंच हो गया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच हो गया। इसके बाद मेरा 1 2 सूता, ये हो गया मेरा 2.25 इंच हो गया यहाँ। इसके बाद जैसे ऐसा ही 2.25, 2.25, 3.25 जितना भी अगर रखना होगा, ये 1 इंच हो गया। एक सबसे सरल तरीका। तो इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी अगर हम सिलाई सीखने जाते हैं, किसी सेंटर पर जाते हैं या किसी गांव में किसी महिला के पास जाते हैं सिलाई सीखने, तो सिलाई सीखने जाएंगे, मतलब किसी सेंटर पर जाएंगे, चाहे किसी गांव के पास, गांव में महिला के पास जाएंगे, तो वो तो मतलब आपको सरल तरीके में बताएगी कि ये बाजू होता है और ये कंधा होता है। लेकिन आप कहीं ऑनलाइन सीख रहे हैं या किसी बड़े बड़े सेंटर पर जा रहे हैं, जहाँ मतलब कोई अपने अपने भाषा में बोलने वाला है, कोई इंग्लिश में समझने वाला है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं लोग समझने वाले। कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है, कोई अपने भाषा का यूज करता है तो वो समझता है। तो चलिए मैं आज बताने जा रहा हूँ कि स्लीव्स, अगर आप लोग ऑनलाइन कहीं क्लास कर रहे हैं या वीडियो में देख रहे हैं तो वहाँ आप लोग सुनिएगा स्लीव्स। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि स्लीव्स क्या होता है, तो मैं बता रही हूँ कि स्लीव्स बाजू को बोला जाता है, हाफ स्लीव्स इसको बोला जाता है, फुल स्लीव्स इसको बोला जाता है। तो आप लोग ये समझिएगा तब ना कि स्लीव्स क्या है। तो स्लीव्स बाजू को स्लीव्स बोला जाता है, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, क्वार्टर बाजू बोला जाता है। स्लीव्स में क्वार्टर स्लीव्स आता है, बैल स्लीव्स आता है। तो ये सब मतलब स्लीव्स को ही हम बाजू बोलते हैं। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, इसको स्लीव्स बोलते हैं। अब स्लीव्स में कितने प्रकार के होते हैं, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, तो आप लोग ये समझ गए कि बाजू को हम स्लीव्स बोलते हैं। इसके बाद हम शोल्डर, ये हो गया मेरा शोल्डर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा शोल्डर हुआ। तो शोल्डर को हम तीरा भी बोलते हैं। अगर कहीं आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें बताया कि हाँ तीरा इतना ले लिए, तीरा मेरा 14 इंच का हो गया, 15 इंच का हो गया, 16 इंच का हो गया। तो आप लोग नहीं समझते हैं कि तीरा होता क्या है। तो तीरा हम शोल्डर को बोलते हैं, शोल्डर को तीरा भी बोलते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो शोल्डर को हम तीरा भी बोलते हैं। तो ये जान लीजिए कि अगर कोई बताता है कि हमको तीरा इतना लेना है, अगर कोई मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में बताते हैं कि तीरा इतना लेना है, तो तीरा को समझिएगा कि ये शोल्डर है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शोल्डर है। इसके बाद हम आते हैं आर्म होल। आर्म होल क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं, इसको मुड्डा बोलते हैं। कहीं कहीं मतलब हम जैसे अपने भाषा में अलग अलग भाषाएँ होती हैं, हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन आप लोग मोबाइल से देखिएगा, ऑनलाइन देखिएगा या बड़े बड़े मतलब सेंटर पर जाइएगा तो वो आपको ये बोलेगा कि ये आर्म होल को, इसको मुड्डा भी बोलते हैं, मुड्डा को हम आर्म होल भी कहते हैं।
तो इतना समझिएगा। अगर किसी वीडियो में कोई बता रहा है कि हाँ हम आर्म होल इतना ले लिए, ये आर्म होल का कटिंग कैसे करें, तो आर्म होल के समझ जाइए कि आप लोग ये मुद्दा, इसको हम आर्म होल बोलते हैं। जो इसको कटिंग किया जाता है शोल्डर से लेकर नीचे जो लाइनिंग किया जाता है उसको हम आर्म होल बोलते हैं। उसके बाद अगले वीडियो आएगा, अगला वीडियो मेरा आएगा कि खुद का मेजरमेंट कैसे लें सूट सिलने के लिए, ब्लाउज सिलने के लिए। तो मैं अगले वीडियो में यही बताऊंगी कि खुद का मेजरमेंट कैसे लें। तब तक के लिए धन्यवाद।